आत्मशक्ति देखे बिना करता है जो कार्य, करता है जो कार्य, वह मानव हर क्षेत्र में पछताता अविराम, पछताता अविराम। कहा गया है कि हर मनुष्य को कोई भी काम करते समय पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो उस कार्य के करने के लिए सक्षम है या नहीं। उसकी आत्मशक्ति अगर कार्य के अनुकूल नहीं है तो फिर उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा। अनेक बार व्यक्ति अपनी शक्ति को देखता नहीं है और केवल देखा देखी वह कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो, और जो देखा देखी करता है बाद में अनेक बार उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है। चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यवहार जगत का क्षेत्र हो, व्यक्ति अपनी शक्ति को तोड़कर काम करेगा, विवेक पूर्वक करेगा, तो बाद में उसे पछताने की अपेक्षा नहीं रहेगी और विवेक का परिचय नहीं देगा। तो फिर अनेक बार हास्य का पात्र भी बन जाता है और अनेक बार अनेक समस्याओं को भी मोल ले लेता है। हमारे समाज के अंदर भी अनेक प्रकार की रूढ़ परंपराएं, समाज के अधिकतर व्यक्ति ये मानते भी है कि परंपराएं ठीक नहीं, लेकिन मानते हुए भी और जानते हुए भी वे उन्हें छोड़ते। अनेक व्यक्ति छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या यह आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और इस एक वाक्य के पीछे वो न चाहते हुए भी उन रूढ़ परंपराओं का पालन करता है, आडंबरों के अंदर भी चला जाता है। नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या चर्चा होगी। अपनी झूठी आत्म प्रशंसा करवाने के लिए वह व्यक्ति अनेक बार कर्ज भी ले लेता है और आडंबर में शरीक हो जाता है, रूढ़ परंपराओं में शरीक हो जाता है। और फिर कई कई व्यक्ति तो जीवन भर उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते और दुखी भी रहते हैं। और कई लोग तो कर्ज से जब मुक्त नहीं हो पाते हैं, बार बार मांगने वाले मांगते हैं, तो आदमी अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर दे। तो इसलिए कहा गया कि अगर हमारी शक्ति नहीं है तो वैसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए समस्या का कारण है, और केवल दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, और देखा देखी भी कुछ नहीं करना। एक घटना या कहानी कह दे
एक कहानी आती है। एक गांव के अंदर एक जाट रहता था, नाम था पीलिया। और एक दिन उस पीलिए जाट की पत्नी का देहावसान और प्राचीन युग था और अनेक जातियों के अंदर उस समय एक कुप्रथा थी कि कोई पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उनकी पत्नियां पीछे सती हो जाती थी। सती का ताता गौर था। तो जाट उसकी पत्नी का देहावसान हो गया, उसे दुख भी हुआ और फिर जब उसकी अंतिम क्रिया की सब तैयारी होने लगी तो उसने अपने परिवार वालों से और समाज वालों से कहा कि आज तक दुनिया के अंदर बहुत सारी सतियां हुई है, लेकिन सता तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो जो आज तक नहीं हुआ है वो काम मुझे करना, इसलिए आप लोग मेरी पत्नी के साथ मुझे भी जला। लोगों ने उसको समझाया कि भाई ये कोई अपनी प्रथा नहीं है, सत्या तो होती है लेकिन प्रथा होने की कोई प्रथा नहीं है, फिर ये तुम नई शुरुआत क्यों करते हो और तुम तो कर लोगे, हम लोगों के लिए फिर आपस और करिए जाएगी, इसलिए तुम ऐसा मत। लेकिन कैसे मूड व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में कुछ घुस जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है और न तो वो समझता है और समझाने वाले की बात भी मानता है। मारवाड़ी में कहावत है, ये भी और तैयारी माने। तो न तो हृदय की वो उपस्थिति है और न कोई समझदार समझाते हैं तो मानते। नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के पीछे सटा हूं। ठीक है, तो जब वो अर्थी को ले जाया गया शमशान में और उस मृतक जोड़ी को सजाया गया अर्थी के ऊपर और उसके बाद उसको भी उसके ऊपर लिटा दिया और आग लगा दी गई। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी, ताप बढ़ने लगा और पीलिया के शरीर में तपन भी होने लगी। और अचानक क्या होता है, गांव में से कोई समाचार आ जाता है, गांव में तो आग लग गई और जो जितने भी शमशान में आए थे और उन्होंने सुना गांव में आग लगी, उस पिता को तो जैसे ही छोड़ा और सीधे भागे गांव की तरफ, कहीं अपने घर में आग नहीं लग जाए। सबको चिंता रहती है तो परिवार वाले भी सब भागे कि अगर वहां नहीं गए, यहाँ इस पिता को देखते रहेंगे तो वहां एक और पिता लगे। तो सबके साथ उस पिता को अर्धजनी छोड़कर ही क्या है गांव की तरफ भाग गए। और इधर जैसे जैसे वो आग बढ़ती गई वो थोड़ा सरकता गया। आग ने कपड़ों का स्पर्श कर लिया, कपड़ों में लिया और वो शरीर को जलने लगी और उसके सहन में तो वो तो पिता से कूद पड़ा, लेकिन अब कपड़ों में आग लगी हुई थी तो कपड़े तो जलने लगे और भागता भागता पास में कोई नदी थी, नदी में पहुंचा और पहुंच के उसमें डुबकी लगी। तो आग तो हालांकि बुझ गई, लेकिन कपड़े तो जल के राख हो गए और शरीर में भी अनेक जगह जलन हो गई।
अब वो दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, और कपड़े भी अब पास में नहीं, दिगंबर हो गया। तो वो वहां शमशान के अंदर झाड़ियां थी, उस झाड़ियों में टिक के बैठ गए। लोग गांव की आग बुझाने के बाद में वापिस आते हैं पिता को संभालने के लिए। तो क्या देखते हैं, पिता तो घर जला के रात हो गई, और उन्होंने देखा कि पिता के साथ साथ और जाटनी तो जली, जाटनी जल के रात हो गई। अब उनको पता नहीं, किसी ने ज्यादा गहराई से देखा भी नहीं। गहराई से देखते तो पता भी चल जाता कि खोपड़ी कहाँ है। तो खोपड़ी तो कहते आसानी से जलती नहीं है, तो खोपड़ी को कहते फोड़ी भी जाती है, तो खोपड़ी तो किसी ने फोड़ी भी नहीं थी। तो इतना गहराई से किसी ने देखा नहीं, और लोग तो दूर से ही उसको देख के वापिस चले। और तीलिया और झाड़ियों के बीच छुप के रहने लगा। अब थोड़ा बहुत कोई फल वगैरह मिल जाते खा लेता, लेकिन आखिर कितने दिन तक वो ऐसे चलता। 2-3-4 दिन भूख बढ़ने भी लगी। एक दिन एक महिला भोजन को लेकर उस मार्ग से खेत की तरफ आई, और तीलिया ने देखा, और तीलिया ने झाड़ियों के पीछे से ही आवाज दी, अरे खड़ जा, भूख लगी है, खड़ जा। और उसने देखा कौन है, तो झाड़ियों के पीछे था, उसको शर्म भी आ रही थी, कपड़े भी नहीं है। तो उसने पूछा कौन हो, तो मैं तीलिया हूं। और जैसे ही नाम सुना तीलिया भूत बन गया। वो तो खाने को वही छोड़ के उल्टे पैर भागती, और भागते गांव में चली जाती। पंचों के पास गई, और पंचों को कहा ये तीलिया तो मर के भूत बन गया, मैं मुश्किल से प्राण बचा के आई, तुझे खाऊंगा। और मैं तो खेत जा रही थी खाना देने के लिए, अब मुझे तो सूझबूझ नहीं, खाना भी नहीं खाएगा, और मैं तो जैसे तैसे प्राण बचा के आई। लोगों ने देखा ये तो समस्या होगी। पंचों ने मीटिंग की, और मीटिंग में फिर निर्णय लिया गया इस भूत को नियंत्रित किया जाए। और गांव के अंदर एक काजी था, वो प्रसिद्ध था भूतों को पकड़ने के लिए। तो उस काजी को बुलाया गया और उसको सारी स्थिति बताई, और वह काजी को कहा कि आप जाओ और इस तीलिया जाट का जो भूत है उसको वश में करो। तो वह काजी घोड़े के ऊपर बैठकर कहा जाता है, जहां से बताया गया था शमशान के अंदर वो झाड़ियां है, तो झाड़ियों के पीछे से आवाज आई थी। तो वो वहां जाता है, घोड़ी के नीचे उतरता है, और घोड़ी को एक जगह खूंटी गाड़ के बांध दे, और फिर शाम को साफ सुथरा करके वो मंत्रों का प्रयोग करता है। तीलिया जाट के भूत को वश में करने के लिए अनेक मंत्रों का वो प्रयोग कर रहा था। और तीलिया ने जब ये सब देखा तो वो पीछे से आया और आके उस काजी के कान पकड़ा और कंधे के ऊपर बैठ गया, और उसके सिर की कुटाई हुई, और वो काजी को बचाया एकदम। और जैसे तैसे उसने पिन छुड़ाया, जाट भी मजबूत था, काजी ने सो वैसे तैसे पिन छुड़ा, और वो फटाफट घोड़ी के पास भागा और घोड़ी के ऊपर बैठ। वो खूंटी से खोलना भी हो तो फिर डर के आगे तो भूत भी आ जाते हो बेचारे, तो भूत के आगे था तो परेशान हो गया। उसने तो घोड़ी के ऊपर बैठा और घोड़ी को भगाया, तो घोड़ी क्यों भागी, तो खूंटी तो
उखड़ गई, ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वो खूंटी उछली तो खूंटी भी उछल के काजी के पास। अब काजी को घोड़ी को एकदम तेज भगाने लगा, और खूंटी बार बार उछलती है और कभी तो काटने लगती है, कभी पीटने लगती है, और वो जोर से चिल्लाता है, पीलिया मार रहा है, पीलिया मार रहा है। पीछे तो वो देख नहीं रहा था और पीलिया मार रहा है, घोड़ी को भगाता जा रहा है, भगाता जा रहा है। गांव के अंदर पहुंचा और जोर जोर से चिल्ला रहा है, पीलिया मार रहा है। लोगों ने उसको कहा, कहाँ है पीलिया, ये तो खूंटी की लग रही है, खूंटी की। तब जाकर उसने वो घोड़ी को रोका, पीछे देखता है तो पीलिया तो नहीं। उसने कहा, अरे ये भूत तो बड़ा तेज चढ़ा है, तो कहाँ है? अरे वो वही है, उसने तो मेरे कान पकड़ लिए, मेरे कंधे के ऊपर डाल लिया और माथे में भी मुश्किल से तो मैंने और नम भर गए, और उसको चिता में जल गया था ना, तो भूत बनकर के उसके शरीर के ऊपर वो जलने के दाग पड़े। मैंने मुश्किल से वहां धस के आया कि अब इसको ऐसे तो वक्त में नहीं किया जाता, और इसको वक्त में करना भी जरूरी है, नहीं तो उस रास्ते से कोई आ जा भी नहीं सकेगा। तो लोगों ने कहा, क्या करेंगे? तो इसको वक्त में करने के लिए मौसर करना होगा। मौसर करते हैं ना, मृत्यु भोज वगैरह। तो लोगों ने परिवार वालों को कहा, भाई इसका मौसर तो आप लोगों को करना पड़ेगा, परिवार वाले कहते हैं। वे बेचारे गरीब, उन्होंने कहा, भाई हमारे पास तो इतने कुछ भी हो, मौसर तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा गांव परेशान रहेगा। वो भूत बन गया है और भूत को शांत करना होगा। बेचारा घर वाले क्या करते, कर्जा लिया, और कर्जा लेके उन्होंने वो मौसर करने ना भरी, तिथि निर्धारित कर ली गई, अच्छा सा दिन दे दिया गया, और मौसर की तारीख निश्चित हो गई। तो चारों तरफ मौसर की चर्चा हो रही थी, और लोग आते जाते वही चर्चा करते, जंगल से भी कोई गुजरते गुजरते वो चर्चा कर रहे थे। पीलिया के कानों में पत्र पड़े कि मेरा अमुक तिथि को मौसर होने वाला है। मौसर में अपने को भी जाना तो चाहिए। तो जब मौसर का दिन निश्चित हो गया और जिस दिन आ गया वो दिन, वो कहा जाता है पास में जो तालाब था, नदी तालाब जो भी होगा, वहां पे जाता है कि धोबी आता है, कपड़े धोता है, तो धोबी से कपड़े ले लेंगे, तो गांव में ऐसे जाना तो ठीक नहीं है। तो उस तालाब के पास में पहुंचता है, तब तक तो धोबी क्या है, कपड़े धो धुला के सुखा कर, क्योंकि उसको भी जल्दी थी, उसको भी मौसर में जाना था, तो वो सुखा सुखा के जल्दी से जा रहा था। पीलिया ने जो पीछे से आवाज, धोबिया धोबिया रुक रुक रुक, मैं पीलिया आ रहा हूं। और जैसे ही नाम सुना, पीलिया आ रहा है, और धोबिया को घबराया, पीछे भी नहीं देखा, और कपड़े की गांठ भी वहीं पे छोड़ी। अब इतना भारी था कि तो भाग नहीं पाएगा, तो कपड़े की गांठ भी छोड़ी, जान बचाई, और वो तो वहां से 9-9-11 भागा। धोबी ने वहां से आया, जहां गांठ पड़ी थी, उसको तो कपड़े की जरूरत थी, धोबी की तो जरूरत थी नहीं। उसने गांठ खोली, गहरे कपड़े थे, सफेद कपड़ों को उसने पहन लिया, और लाठी हाथ में ली। अब वह गांव की तरफ रवाना होता है, और कहते गांव में तो क्या है, खाना भी जल्दी चालू हो जाता है। बाकी आजकल रिसोर्ट में जाते हैं तो 12, 1, 10, 11 बजे से कहते नाचते ही नाचते होते रहते हैं। तो वो तो गांव का माहौल था और पुराना माहौल था, तो गांव में खाना चालू हो चुका था, और पीलिया को लाठी को लेके
गांव की तरफ आ रहा तो दूर से ही लोगों ने देखा चिड़िया आ रहा है, चिड़िया आ रहा है, और लोग तो चिल्लाए भागो भागो चिड़िया आ रहा है, चिड़िया आ रहा है। अब तो पितर पितर हो गए, खाना भी नहीं, छोड़ छुड़ा के भागने लगे, सब एक दूसरे को धक्का देके भागने लगे। अरे चिड़िया ने कहा रुको रुको भागते रहे हो, और लोग कह रहे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। और चिड़िया ने कहा है कोई भूत नहीं है, मैं तो वही पहले वाला चिड़िया हूं। तो कुछ जो साहसी व्यक्ति थे, जो डरते नहीं थे, वे खड़े रहे और उन्होंने कहा तुम तो उस पिता में जल के रात हो गए ना। क्या नहीं नहीं मैं डरा नहीं हूं, मैं तो वो आग की गर्मी से भाग गया था। ये तो मेरे शरीर को जला हुआ है आग से, मैं मरा नहीं था, और मैं तो झाड़ियों में कितने कपड़े ली गए, सारी घटना उसने फिर बताई। और लोगों को भी हंसी आने लगी, लोग भी मजा लेने लगे, तालियां पीटने लगे। तब कहा गया कि देखा देखी सच करे, करियो पीलियो जाट, धोबी गवाया कापरा और काजी कुटाई का। अगर देखा देखी लोग करेंगे, देखा देखी सच करेंगे, तो फिर उसके लिए जाट की तरह स्थिति होगी। और उसके पीछे वो बेचारा काजी था, उसकी भी पिटाई हो गई, कुटाई हो गई अच्छे से। कुछ तो सीढ़ियों ने कर दी और कुछ उसके भय के कारण से वो घोड़ी के ऊपर खूंटी से पिटाई हो गई। और वो धोबीला, उसका भी नुकसान हो गया, लोगों के कपड़े छोड़ के आ गया, लोग भी परेशान करने लगे। और फिर वो जो महिला थी, उसने देखा मैं भी फालतू भयभीत हो गई, और मैंने गांव में भिंडोरा पीट लिया, भूत गया, भूत बन गया, भूत बन गया। तो सोचे समझे बिना कोई काम होता है, आत्मशक्ति को पहचाने बिना कोई काम होता है। तो फिर कीड़ियों की तरह हंसने का पात्र भी होना पड़ेगा। बेचारे परिवार वाले उनके भी सिर झुक गए, दुखी और हो गए। सोचा हंसी तो हुई, और ये हजारों रुपए का जो कर्जा लिया है, ये कर्जा कैसे चुकेगा, उसका भी उनको दुख होने लगा, पीड़ा होने लगी। इसलिए केवल हम रूढ़ परंपराओं को ही नहीं देखते, और केवल दिखावे के लिए, आडंबर के लिए उन परंपराओं में भी हम नहीं बने, बल्कि वहां साहस का परिचय देना चाहिए, आगे आना चाहिए कि ऐसी रूढ़ परंपराओं को खत्म करना है। लोग कहेंगे तो कहेंगे, कितने दिन कहेंगे, कोई भी बात 4 दिन 9 दिन 10 दिन, उसके बाद वो बात समाप्त हो जाए। और कहने वाले तो दोनों ही बात कहते हैं। कुछ लोग कहते अच्छा किया, इसने अच्छा समझता, तो उस चीज को ग्रहण करे ना। जो बुरी बात कर रहा है या रूढ़ परंपराओं को बढ़ावा देने वाली बात करे, उनकी बात पर ध्यान नहीं दे, लेकिन जो रूढ़ परंपराओं का विरोध करने की प्रशंसा कर रहे हैं, उस बात को दे, तो समाज का भी विकास होगा और हमारी आत्मा का भी विकास होगा कि अनावश्यक कुप्रथा और अनावश्यक आडंबर से हम बच पाएंगे। ओम अर्पण। आज का एक दिवस के साथ पाव भाजी खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान करने वाले देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, सशक्त खाने के त्याग है। सुने मंगल, कल सवेरे अगर मौसम की अनुकूलता है तो यहां से बिहार करके रतौल जाने का भाव है।
लगभग 8:15 बजे का टाइम है, हम चिंता अगर मौसम की रही तो। और रास्ता मुख्य रोड ही है, जसौल आते होते हुए ही जसौल जाने थे।